अब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बाली मारा था सुग्रीव का भाई रामचंद्र के रूप में धोखे से, तो श्री कृष्ण जी के रूप में वही आत्मा विष्णु की अवतरित जन्म हुआ वासुदेव के घर देवकी जी के गर्भ तय। फिर बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारकर उनका वध किया, टिट फॉर टैट पूरा किया। तो ये भगवान अपना भी कर्म दंड नहीं समाप्त कर सकते, अपना भी कर्म किया जो मस्तिष्क में लिखा भोगना ही पड़ेगा। अन्य का तो ये करा ही नहीं सकते, फिर किसी प्रकार भी दूर नहीं कर सकते, छुटा नहीं सकते उससे। तो इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा जो है कबीर भगवान, ये आपके प्रारब्ध के सभी संस्कारों को जो आपको हानिकारक होंगे नष्ट कर देंगे। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेखे, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉर एवर मेघ मारना, फॉर एवर कैंसल, दोबारा बोए नहीं जाम इसे कर दे। और वैसे तो एक मासा घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दिया उसमें कोई अंतर कोई भी भगवान नहीं कर सकता, ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता। ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। तो यहां अध्यात्म ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे तो फिर आप इस माया की हवस में अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकते। आप भक्ति करना और फिर देखना वो समर्थ भगवान है, अन्य प्राणियों से आपको अधिक धन भी देगा यहां पर, लेकिन आपको इतना ज्ञान भी देगा कि इस माया को तू अपना मत समझना, तेरी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि फिर आशा रह जाएगी, यही फिर जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान से आपके ऊपर जितना भी आवरण अज्ञान का चढ़ा हुआ है और जितना भी प्रभाव इन तीनों गुणों का आपके ऊपर है, ये निष्क्रिय हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। भक्ति बढ़ाते जाना और फिर ये निसंतान केवल संतान प्राप्ति की ही इच्छा रखता है। अब उसका भी कारण है, उस प्राणी का कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा समाज इस काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित है कि जिस भी किसी बहन भाई को संतान प्राप्त नहीं हुई उसने जीर्ण नहीं दे, उसका जीना हराम कर देते हैं। कोई तक कहेगा कि तो बेऔलाद है, इसका सुबह सुबह माथा ना देखना। यहां तक भी इन नकलियों ने हमें मूर्ख बना रखा है। और फिर जैसे कोई रिश्तेदार आता है, दूर की रिश्तेदारी का, पूछता संतान है कोई बहू पे, तो कहते नहीं, कितनी वर्ष हो गए विवाह को? 10 वर्ष हो गए। ओहो, फिर तो दूसरी शादी कर दो, यानी एक और बीमारी पैदगढ़ में गलवा देंगे। वह बहन रोए कि एक और आओगी छाती पे, और उसका ना हुए जब क्या करेगा, एक और जुड़ गया। तो कहने का भाव ये है कि हम फिर इस ज्ञान के आधार से ये मुसीबतें मोल नहीं लेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे। यदि परमात्मा चाहेगा कि आपके हित में है तो संतान अवश्य देगा। यहां आपको दिखा दें, एक का 27 साल में जो न पुत्र दिया, उसकी उम्र उस टाइम 54 साल की थी, ब्याह 27 के बल्कि ज्यादा 30-35 साल की बात। और एक एक लड़की होगी थी, फिर उसके बाद कोई संतान नहीं थी, 20 वर्ष तक लगा था। और उसके बाद फिर पुत्र हुआ। एक का जो है ना 26 साल में 2 कन्याएं हुई। अब वो क्या करते हैं, संतान न संतान मांगे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस ज्ञान से परिचित हो और मोक्ष को मुख्य रख, क्योंकि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबोया भोरे, तू कौआ हंस बगारे। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत डैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती।
एक पुत्र मांग लेगा भगवान ते, और वह इच्छा पूरी ना हुई तो भगवान छोड़ के फिर कहाँ जाएगा, फिर धक्के खाएगा वहीं पर। परमात्मा क्यों नहीं आपको संतान देंगे, वो तो इतनी दे देंगे, हाथ जुड़वा देंगे आपकी, हाथ जुड़वा दें, अख बंद करो भगवान, यहां ऐसे भी प्राणी आपको दिखा देंगे। लेकिन आप उद्देश्य क्या लेकर आए हो, उस उद्देश्य को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो इस ज्ञान से होगा। तो क्या बताते हैं, आप एक पुत्र मांग भी लोगे भगवान दे भी देगा, तो केला टूट गया। आप कभी अपने दादा को याद करते हो, पर दादा कदे याद आवे आपके, सपने में भी ना आता। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ की व्यवस्था से परिचित हो, भगवान जो दे वो ठीक है, फिर भी परमात्मा आपको अवश्य देगा जो आवश्यक वस्तु होगी। रावण के 1 लाख पुत्र थे, और 1 लाख के 1 लाख उस युद्ध में मारे गए। उसके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, कोई दीपक जगानिया नहीं मिला, उसने सर्वनाश को प्राप्त हुआ। और यदि आप जी का एक पुत्र भी हो गया तो उससे क्या लाभ होगा? अच्छी बात है, भगवान चाहेगा तो अवश्य देगा आपको, ये सत्कर मानना। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान है पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें समझना पड़ेगा। जगत का और भगत का कहते आए हैं कि आपस में विरोध ही रहा है। कारण क्या है? क्योंकि संत यानी भगत के विचार आध्यात्मिक होते हैं और जगत में रहने वाले व्यक्ति के विचार संसारिक होते हैं। संसारिक व्यक्ति तो सन्नी संतान को बुरा मानते हैं और संत निसंतान को बहुत अच्छी आत्मा मानते हैं कि वो बहुत ही नेक आत्मा है। क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करवानी है और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ संस्कारों से जुड़े हुए हैं। कोई पुत्र बना है तो पिछले संस्कार से आपको बताया कि एक तो ऐसा बेटा होता है, पिता तो शराब पीता है, हुक्का पीता है और बेटा कमा के उसकी पूर्ति करता है, और ना उसको शराब के पैसे मिले 36 गाल सुनाता है, गाली देता है बेटे को, और बेटा फिर उसको पिता को दे रहा है। तो वो पुत्र जब कभी पिता था उस पिता का, कभी वो पुत्र उस पिता का पिता था, तब उसने ऐसा ही उसके साथ किया था। अब वो अपना बदला ले रहा है। एक ऐसा बाप है सारी उम्र कुमा कुमा के रख देता है और बेटा शराब पीता है, काम नहीं करता है, उसके सारे धन का नाश करता है, और पिताजी बैठकर रो रहा है एकांत में। उसके कमाए हुए धन को व्यर्थ वो उड़ा रहा है, तो वो पिछले जन्म में बाप था या किसी और संस्कारवश उसने भी उसके ऐसे ही पैसे बर्बाद किए होंगे। तो यहां परमेश्वर के तत्व ज्ञान में कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का यहाँ पिता नहीं पुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब ये नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम पिता पुत्र के नाते को भूल जाओ, नहीं, ये भी ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध होगा। क्योंकि हमें जो भी रोल मिला है, हम उस रोल को ठीक नहीं करेंगे तो हम कुपात्र हैं। वो पात्र अच्छा नहीं होता, वो किसी ने भी अच्छा नहीं लगा करे। तो जब तक आप जी का जैसा भी नाता एक दूसरे के साथ है, इसको निभाओ और साथ में भक्ति करो परमात्मा की। तो ये समृद्ध शक्ति जो है आपके इन संस्कारों को अपनी वीटो पावर से आसानी से क्लियर करवा देगा, समाप्त करवा देगा इसी जन्म में। आगे आपका एक दूसरे के प्रति कोई संस्कार शेष नहीं रहेगा, फिर आप आगे कहीं जन्मोगे नहीं। उद्देश्य यही होना चाहिए। और जिसके संतान है ही नहीं, वो तो स्टेज पे पहले आ लिया मोक्षशाली पे, और अब उसको चाहिए सतभक्ति करनी, समाज की नहीं सुने। तो पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है। अभी जो प्रथम बार आए हैं उनको तो ये बात समझ पाओ नहीं, क्योंकि वो तो पहली क्लास के बच्चे हैं,
और जिनको 2-3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हो गए इस मार्ग पर लगे रहिए ज्ञान सुनते, वो बच्चे हाई क्लास के हैं, उच्च क्लासों के हैं, उनका ये बात आसानी से घर कर रही है। अब जैसे अज्ञानतावश किसी को संतान है नहीं, वो अज्ञानतावश केवल संतान ही उत्पत्ति उद्देश्य रखता है और भगवान से विमुख हो जाता है। कोई उसको बहका देता, वहां एक मंदिर में माथा टेक दे संतान हो जाती है, वहां डंडी का धागा बांध जाओ संतान हो जाती, फिर धक्के खान फिर लग जाएगा और यहां से दूर हो जाएगा, उसकी के दुर्गति होगी। फिर अब क्या होता है कि फिर वो एक किसी या तो अपने घर में किसी चाचे भाई का भतीजा लेगा गोद, और या फिर कोई अन्य रिश्तेदारी में तो कोई गोद लेगा। और ये आपको इतना अनुभव नहीं, हमें अनुभव है, या जो बुजुर्ग हो लिया हमारी उम्र के उन्हें भी अनुभव है। अंत समय में क्या होता है कि उस पुत्र जो गोद लिया उसका ब्याह होगा, उसकी पत्नी आवेगी और फिर खटपट तो यहाँ की पहला काम है इस काल का, ये तो सबके साथ खटपट तो करवावे ताकि इनको शांति बनी रहे। तो फिर वह बूढ़ा बुढ़िया हो जाएंगे, वो निसंतान, और वो दत्त पुत्र उनके पास होगा और वो एकांत में बैठ के सोचा करें कि हमारा अपना बेटा होता तो आज न्यों ना बोलता ये। तो उनकी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। उनको चाहिए कि उन मिलने जाकर जिनके पुत्र हैं वो किसी टाट काट रेन बुढ़िया की किस तरह बात करते हैं बिना ज्ञान के। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, भगवान से डर हो जाएगा, फिर आप अपने बुजुर्ग तो छोड़ दूसरे की भी सेवा करोगे, उनसे भी विनम्र भाव से बोलोगे, उनकी आत्मा को आप दुखा नहीं सकते। और यदि आप किसी वचन से कर्म से किसी की आत्मा को दुखाते हो तो आप भक्ति नष्ट कर लेते हो। अब फिर क्या होगा, जैसे आदमी तो जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन बहन जो होती है माई, उसको एक विशेष बात खटकती रहती है कि तू बांझ होगी, तेरे को बांझ की पदवी मिल गई। और अंत में वो इसी दुख में मर जाती है कि मेरा संतान होती तो मुझे ये कलंक नहीं लगता। जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूर हैं, नहीं इस ज्ञान से परिचित हैं, भक्ति नहीं करते, उनकी ये दशा होगी। फिर यू काल क्या करेगा उसके साथ, जीवन मनुष्य का नष्ट करवा के अगले जन्म में कुतिया का जन्म देगा उस बहन को, उसको आत्मा को। और फिर न्यू कहेगा ले काट ले कसर सारी जामन की, 8-8 कट्ठे जाम पैदा कर ले, फिर सुअरी बनाएगा अगले जन्म में, नेक्स्ट जीवन में। अब 12-12 कट्ठे पैदा कर। अब यहां हम मनुष्य जीवन में जो संतान है उसमें इतनी ममता सतोगुण के प्रभाव से, और पशु योनि में भी वही ममता, वही लगाव एक जैसा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान रूपी रोशनी के अंदर आप फिर इस कीचड़ में बड़ों को नहीं, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। परमात्मा आपको मोक्ष उद्देश्य से यहां बुलाते हैं। जो अन्य आपके कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपका दारिद्र्य टोटा भी नहीं रहेगा, आपका शारीरिक कष्ट भी नहीं रहेगा। और आपको यदि मालिक चाहेंगे कि कोई संतान ऐसी देना चाहेंगे कि उसको हानि ना करेगी, तो अवश्य वो संतान भी देंगे। और जिनका मोक्ष कराना है, जिनकी ये बात समझ में आ जाएगी, उनको फिर संतान की आवश्यकता स्वयं भी नहीं रहेगी। और फिर भी अगर चाहेंगे तो परमात्मा अवश्य सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ बहुत प्रमाण है ऐसे, क्योंकि जब तक आदमी पहली बार आता उसको ज्ञान नहीं होता, कितना कह ले, कितना सुना ले। धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से अंदर का मैल साफ होता है, अंदर की जो आत्मा पर रंग चढ़ गया इस काल का वो खत्म होता है। फिर ये एकदम जच जाती है ये बातें, और परमात्मा सब कुछ आपको देगा जो आवश्यक और भक्ति बाधक ना हो। अब क्या बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती।
आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। आज राजा बन गया। राजा लोग क्या करते थे, अपने किले के बाहर हाथियों को बांधते थे। किसी के बाहर 20 हाथी बंध रहे हैं, किसी के दूसरे के 100 हाथी बंध रहे हैं। तो बाहर बंधे हुए हाथियों के खर्चे को, एक हाथी का कितना खर्चा हो, 1 मण 1 बखाओ, और वो तो उसका कलेवा होता है, ग्रास, एक बार की टेम्परेरी भूख मिटे। तो उसको बेमतलब खर्चे को दिखाना, लोग दिखावा करते थे, राजा बार हाथी बांध करके उसकी इतनी क्षमता है, इतनी समर्थता है। तो परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती, ना तो तेरे साथ कोई जन्म लेकर आया था, और ना मरेगा जब कोई साथ जाएगा। ना कोई बेटा साथ जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पति ना पत्नी। तो परमात्मा कहते हैं जब तू इस संसार को छोड़कर जाएगा, आज तो हम सभी अपने परिवार में कति मस्त हैं, और जब ये पता लग जाए कि इसको ये बीमारी बन गई, ऐसा रोग हो गया, फिर देखो उसकी स्थिति क्या होगा उसके साथ। तो परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए इतना सारा जीवन, जिस संपत्ति संतान के लिए सारा जीवन नष्ट कर दिया, अपना मान कर सोच लिया मैं अड़े रहूंगा, यही रहूंगा। कहते हैं हिड़की दे दे के टक्कर मार मार कर रोएगी जब तू चलेगी अकेली। आत्मा को निकाल लेते यम के दूत, शरीर से बाहर काट के छोड़ देते, पटक देते, फिर ये बाहर घूमता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो चरम दृष्टि से विजिबल नहीं होता। अब वो देखता है इधर उधर, वही खड़ा कर देते हैं, और वो सबके पास कहता मैं, मेरे से बात कर, मैं ये रहा, क्यों रो रहे हो, मैं ये रहा। उनको सुनता नहीं, रो बोल रहा है। फिर यम के दूत कहते आ जाए हमारे साथ आ जाए। अब तनते पछाड़ते भी को ना। और फिर क्या करते हैं, जब 100 को बाहर निकाल ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, बारने में लोह की कील गाड़ देते हैं, कहते फिर ना आ जा, और तू नोखा मेरा घर है तरह के। जब किसी आंख फूट रही, लोहे की कीलें पड़वा के गाड़ दिया करते पहले, कि कदे फिर वापस ना आ जा पिताजी, और तो अपना घर मान रहा था उसने। तो ऐसी कुछ देखकर भी हम नहीं समझ पा रहे थे, ये हमारी जीव संज्ञा की सोच और विवस्था थी। अब ये ज्ञान भगवान ने दिया। आप जब नाम से जुड़ जाओगे, आपको शक्ति भगवान देगा इस सभी समाज और संघर्ष, इन अज्ञानता और इन समस्याओं से संघर्ष करने की भगवान शक्ति देगा। और जब तक जीव को प्रभु का सहारा नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। ठीक है, पिछले जन्म का कोई शुभ संस्कार है, चाहे राष्ट्रपति बन जा और चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जा, अंत में वह वीरान माटी होगी। जैसे कहते हैं अंत में कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। एक आर्या हुआ जुआरी क्या होता है, जिसने लाखों रुपये नाश कर दिए और जुए में, वो नो हाथ मारता जा करे तेरे की नाश हो गया, बीता तो बतलाया करे, ले मैं ना लाऊं यो दाओ तो इतने पैसे बच जाओ, ईब के बच्चे था नाश से कर लिया सारा। तो अब है वो बचने और बचाने का समय। तो क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राजवीर जीव जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीज चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुन करी शिवर कल्प करी तब खोज न पाया राई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। और उसके मन में क्या आया कि मैं अपने अंतर्गत मेरे अधीन जितने भी नरेश राजाएं हैं, नवाब हैं, उनको ललकार दिया उसने कि जिसको भी पृथ्वी पर
मेरी प्राचीनता स्वीकार ना हो, मैं एक घोड़ा भेज रहा हूं, उस घोड़े को पकड़ लेना, बांध लेना और युद्ध के लिए तैयार हो जाना। जो इस घोड़े को बांधे और ये समझूंगा कि वो प्राचीन नहीं रहना चाहता, तो ऐसा ही किया गया। पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घुमा लाए उसके सैनिक, किसी भी राजा ने उसको नहीं पकड़ा। अर्थात राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा से युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं बनी। एक चुणक नाम के ऋषि थे। अपने आत्मा, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें बहुत प्रकार के उदाहरण देने पड़ेंगे आपको। जैसे आपको कहा कि रावण भक्ति भी करता था, लेकिन उस भक्ति से नाश कर लिया, उस भक्ति से विनाश कर लिया अपना भी, परिवार का भी। ऐसे ये चुणक ऋषि भी भक्ति करता था। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन 4 श्लोकों में कहा कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया तक सीमित है, इससे आगे किसी को नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। इन तीनों गुणों से ऊपर मेरी भक्ति नहीं करते। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है। फिर ये कहता है 16 और 17, 18 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि 4 प्रकार के हैं जो मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे भक्त नहीं है, लेकिन ज्ञानी समर्पित होते हैं मेरे पर। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए है। उनको ये भी पता लग गया कि केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की साधना से कोई लाभ नहीं। उनको ज्ञानी कहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उद्धार है, समर्पित है, ये मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लगी है। लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ज्ञानी आत्मा, उद्धार आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित रहे, मेरी घटिया साधना में, ब्रह्म साधना में आश्रित रहे। क्योंकि जब तक जन्म और मृत्यु है, शांति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। तो गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। जब तक जन्म और मृत्यु है तो सुख नाम की चीज नहीं। परम शांति के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, यानी सचखंड को, सत्यलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट कर दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा पाने के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, मरे चाहे जीवे, भूखे प्यासे बैठे रहे, भक्ति करते रहे, ओम नाम का जाप, जैसा इनको पता था। इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान रखा था। ब्रह्म से ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है अक्षर पुरुष, फिर परम अक्षर पुरुष, ओवरऑल कंट्रोलर, उसकी भक्ति का इनको पता नहीं लगा, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रही, इनका जीवन नष्ट कर लिया इन्होंने। तो वो काल की भक्ति कर रहे थे, ब्रह्म साधना कर रहे थे। चुनक ऋषि उन उद्धार आत्माओं में से था जो गीता ज्ञानदाता कहता ये है तो अच्छी, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में आश्रित रहे। अब उस चुनक ऋषि की टाट खजागी काल ने उधर से रिमोट से प्रेरणा कर दी, क्योंकि तो नाश करवाओ सब क्या एक दूसरे से बढ़ाकर। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहो था, ला के अटबट और दिखागा भयंकर रूप। अर्जुन ने सोचा जब मैं मना करूंगा युद्ध से तो एक बार फिर वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक होगा। और इतना वो समझ भी गया था अर्जुन के यो युद्ध चाहता है, घुमा फिरा के कह युद्ध कर, ना तो उसकी शरण में जा, उसका मन बेरा नहीं, किसी और तो पूछ ले। और ये क्यों लाने हुए फिर, ये सीधी सी बात थी।
कि युद्ध चाहता था वो। कौन? ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा था। तो यहां भी इसने ये काम किया, रिमोट दबा दिया, चुनक ऋषि में हो गया अंगा। उसने देखा कि घोड़ा खाली आ रहा है, गले में पंपलेट डाल रखा है, उस पर लिखा है। तो सैनिकों से पूछा कि इस घोड़े पर आदमी क्यों नहीं बैठा भाई, कोई सवार नहीं है? मानदाता के सैनिकों ने कहा कि ये राजा मानदाता का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। और इसके गले में क्या लिखा है? उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है कि जिसको युद्ध करना हो राजा से और उसकी पराधीनता स्वीकार ना हो तो घोड़ा पकड़ ले, लेकिन पूरे विश्व में घूम आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, पूरी पृथ्वी पर हम घूम आए। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं, मैं मानधाता चक्रवर्ती राजा का युद्ध मैं स्वीकार करता हूं। अब सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, दाने तेरे खाने को नहीं, क्यों तेरी सात बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आई है, अपना फेर ले माला बोल वाला, चुप रह, बैठा रह, जैसा है क्यों मरे तू। चुनक ऋषि कहने लगे, अभी मेरी गिल जो होगी देखी जाएगी, मैंने घोड़ा बांध लिया। कहने का भाव ये है कि उसने हजारों वर्षों तक साधना की, सोम नाम के जाप की और हठ योग, इससे सिद्धियां आ गई और टुम्ब बन गई, ये मोक्ष नहीं हुआ इन लोगों का। और हमारे लिए ये बिरानी के बन रहे थे। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवा सूल बबूल। ये ऋषि महर्षि क्या करा करते, ऊपर से ऊंचे पर बैठा करते, जाकर दूर तक दिखा कोई बैठा हुआ है। तो कहते डंब करें, डंब माने दिखावा पाखंडे, और डूंगर ऊंचे पर टीले में बैठे जाके, और नो देखो बड़े धूने ला रहे हर जग जाना, ये भक्ति करे, ये तो बोवे सूल बबूल। अब उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले डोए थे, साधना करी थी, उसके 4 एटम बम बना दिए। चक्रवर्ती राजा मानधाता के पास 72 करोड़ सेना थी, उसने 72 करोड़ के 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की 1 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी। उधर से उस ऋषि चुनक ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने 4 एटम बम, वचन से सिद्धि जैसी शक्ति, वचन में जो शक्ति है किसी विज्ञान में नहीं है। उन्होंने सारे जीवन की जो भक्ति की वह रसायन बना ली, वह कठिन ये कर रहा था, 4 पुतली बना दी, 1 पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ऐसे 4 पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा का भी नाश कर दिया। यानी क्या बताया है कि उदय अस्त बीच चक्कर चले थे। ओए होए, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त माने जहां छुपता है, यानी पूरी पृथ्वी का शासक। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, ऐसी प्रभुता थी उसकी। और चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई, ढूंढा नहीं पाया कि उसका चुनक ऋषि ने उसका नाश कर दिया। यानी यहाँ परमात्मा कहते हैं, यहाँ सत भक्ति ना करने वाले पर ना जाने कब के बिजली गिर जा। जैसे एक मुख्यमंत्री था, हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर कर मर गया, 3 दिन में 100 मिला उसका। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, 95 बताओ थे मंत्रिमंडल के आदमी थे, एयर क्रैश में खत्म। और एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, गिनती नहीं कितने के, और सब सुखी थे। पता नहीं एक मिनट में कहाँ जाने की आशाएं थी। है एक मुख्यमंत्री की कितनी उमंग होती है, जो ना बेरा जो करना हो काम तो कराया कोई नहीं, ये सारी उम्र ये डिलेट हो दिए। तो ऐसे ही ये चुनक ऋषि इस अज्ञान आधार पर भक्ति करे, थर बन गया एटम बम, उसको भी ना पता कि हो गया तेरे अंदर यो। अब क्या बताते हैं, कहते नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप उदास से रहते हो, आप कभी हमें खुश नजर नहीं आते। जब परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए थे, तत्ब्रह्म से परिचित थे वो, और सब कर्मों से परिचित थे, तब वो कहा करते थे, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हंसावे।
या ना जाने काल के लोक में कब के बिजली गिर जा, किस विध ढल जा पासावे। और फिर नानक साहब जी से पूछा भक्त ने कि हे प्रभु, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? नानक साहब कहने लगे, साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं जब ये भक्त, क्योंकि गुरु नानक जी के बहुत से शिष्य हो गए थे और वो सत्संग करते थे, उनके अपने घर पे ही क्या करते थे। पहले तो उन्होंने 12 वर्ष तक बाहर घूम घूमकर परमात्मा की महिमा का ज्ञान दिया कि परमात्मा कोई और है, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, ये तो जन्मते मरते हैं। लेकिन बहुत विरोध हुआ। फिर परमेश्वर ने उनको संकेत किया कि तुम अपने घर पर बैठ कर भक्ति करो, आने दो समय फिर देखेंगे इनको। तो उस समय कहा करते कि ये भक्त साधु भक्त संत साध मिले सो सीधा चाले, यानी सब बुराइयों को त्याग कर सद्भक्ति करता वो साध है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू फिल्म सिनेमा सब बकवाद छोड़ दी, साध हो गया वो, सद गया चारों तरफ से। कहते हैं ये भक्त आते हैं क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे नानक साहब जी। उनको पता था कि काल का दूत कोई मेरे शिष्यों को, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना कर दे, कोई मिसगाइड ना कर दे, क्योंकि काल का प्रभाव बाहर ज्यादा है। तो कहते हैं जब तुम वापस आ जाते हो सभी उमंग के साथ, एज इट इज, किसी का नाम नूम खंड नहीं होता, कोई मिसगाइड नहीं होते किसी से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों को कीड़ा नहीं लगा, मेरी खेती को फसल को कीड़ा नहीं लगा। और जब तुम यहां से जाते हो मुझे चिंता बन जाती है कहीं कोई काल का दूत इनको मिसगाइड करके फिर काल के मुंह में ना डाल दे। साध मिले साड़ा शादी होंदी, हमारी ये खुशी है, ये शादी है, ये खुशी है जब हमारे यहाँ भक्त आते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं, यहाँ हमारी उमंग अच्छी होती है और यहाँ ये हमारा शादी है, ये खुशी है हमारी, और यही हमारे त्योहार हैं, यही हमारी सब खुशी है जो हम सत्संग के रूप में मनाते हैं। साध मिला साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस काल के लोक में ये इतना निर्मल मार्ग है, बहुत ही स्पष्ट और सीधा हल्का, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं करना, हठ योग नहीं करना, घर छोड़ के नहीं जाना, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। बूढ़ा बुजुर्ग बीमार कोडी कुछ कैसा भी क्यों ना हो, इस नाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन काल के दूतों से बचा रहे, मिसगाइड ना हो। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी। फकीरी माने भक्ति। फकीर किसे कहते हैं? जो बुराइयों से हट जा, इस संसारिक चोचलों में ध्यान ना रहे, वो फकीर है। घर बैठे होते बाहर घूम ले। अब क्या कहते हैं, उस चुणक ऋषि ने भी भक्ति करी, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान के ओम नाम का जाप और वो डले डोलिए, जग जाने बंदगी कराइए, वो है सूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा बड़ा ऋषि है, भक्ति कर रहा है, परमात्मा कहते हैं युद्ध अपने भविष्य में बबूल के काटे बोलिए। कैसे? जैसे उस चुणक ऋषि ने जो तप किया, हठ योग से तप हो गया, ओम नाम के जाप से भक्ति की कमाई बन गई। अब उसने कुछ तो वो सिद्धि प्रयोग करके उस कमाई से सिद्धि बना ली, पूतली बना के, यानी 72 करोड़ जीवों की हत्या कर दी। अब एक बंदूक है, क्या ये भी एक सिद्धि है? पिस्टल है, ये भी सिद्धि है। चाहे तो को पिस्टल तो मार दे, यानी बंदूक से मार दे, और चाहे वचन की सिद्धि रूपी बंदूक से मार दे, दोनों को पाप बराबर है। अब फिर ये, अब इसके यहां जब तक आप इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में रहोगे, इसी की साधना में व्यवस्थित रहोगे, तब तक आपको अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना होगा। आपका कैसा ऐसे खोल रखे खाते, दोनों
आपके अकाउंट ओपन रहते हैं, बैड वाले भी और गुड वाले भी। गुड तो पुण्य और भक्ति के, पुण्य और गुड अच्छे जो आपकी भक्ति अलग से लिखी जाती है और पाप अलग से, दोनों आपको भोगने होंगे। और जब हम इस परम अक्षर ब्रह्म की कबीर जी की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से सत भक्ति करेंगे, तीनों मंत्र का जाप आपको मिलेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके संचित कर्मों के जो पाप हैं और प्रारब्ध के जो पाप हैं, परमात्मा का ही सच्चा नाम ऐसे फूंक देगा जैसे लाखों टन सूखा घास पड़ा हो, एक माचिस की सीख लगा दे, सब न जलाकर राख कर देगी। और इनका विधान ऐसा है कि जैसे कर्म भोगने पड़ेंगे वैसे ही करेगा, वैसे ही भोगने पड़ेंगे। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, शेष बचे हुए यहाँ गधे कुत्ते सूअर के रूप। तो ये चुनो कृषि जब तक इसके ओम नाम के जाप की कमाई शेष है वो ब्रह्मलोक में जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावर्ती में है, वहां गए भी अपनी भक्ति की कमाई क्षीण होने पर पुनः जन्म प्राप्त करेंगे। और फिर तब से ये कुछ पृथ्वी का फिर से राजा बन जाएगा। राजा बनते ही पहला कदम पाप का होता है, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र श्वान। राजा को अभिमान बहुत होता है, अभिमान बस इतने पाप कर देता वो गिनती नहीं होती उसे। फिर पृथ्वी का यूं राजा भी बन सकता है। फिर बच गए पाप, जो 72 करोड़ आदमियों की हिंसा करती है, एक सेकंड में न कुछ भी ना सोची नालायक आदमी ने क्या करने जा रहा, तेरे शर्म में दर्द था। राजा का काम अपना है, ऋषि का काम अपना है, कड़ा पंगा पा लिया इन्हें, तो फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि की आत्मा, और शर्म में पड़ेंगे, कीड़े इसके जख्म होंगे, वो 72 करोड़ अपना फिर टिट फॉर टैट लेंगे। अपनी आत्माओं, एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था कांटे से और बाहर पटक दे था, जाल भर कर बाहर पटक रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी को क्या सजा मिलेगी, ये कैसा जुल्म कर रहा है। गुरुजी बोले, चल बेटा फिर बताएंगे। 4, 5, 6 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। एक हाथी का बच्चा, एक 2 पेड़ थे निकट निकट, उछल कूद करता हुआ उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया और उसने खूब जोर ला, झटकम पटकम होकर भूखा प्यासा वो फंस गया, उसमें निकल नहीं रहा और सारी खाल छुलगी, उसमें कीड़े पड़ गए पूरे शरीर में, और चिल्लाओ बुरी तरह। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा पाप किया ऐसी ये दुर्गति होकर के ये मर रहा है। तब उस गुरुदेव ने बताया, बेटा तूने एक दिन प्रश्न किया था कि एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था और वो मच्छियां तड़फ तड़फ कर जान दे रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है बेटा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका यहां जन्म हो गया है। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनों किया रे। जब तक आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, आप अपना कर्म वर्क डन ही पाओगे। और ये वो परमात्मा है जो इसकी शरण में आने से आपके पाप भी नाश करेगा, आपके संस्कार समाप्त करके आपको मोक्ष दिलाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सब आत्माओं के स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, ये कुल के मालिक हैं, पूरी असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार, हम सभी आत्माओं के पिता और ये पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा है। परमात्मा का और वास्तविक नाम
कबीर साहब है, कबीर देव है। और इसी कबीर देव जी के उपमात्मक नाम है परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, अर्थात पूर्ण रूपेण अविनाशी परमात्मा कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल का लोक है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शिव जी तमोगुण युक्त। इसने उत्पन्न किए हैं अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से। और इसी कारण से रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के ठाठ बाट की इच्छाएं करते हैं। और सतोगुण के प्रभाव से सभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तमोगुण जो है ये शिवजी जो है हमारा संहार करता है और अपने पिता के पास भेज देता है। तो पुण्यात्माओं यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, यहां का अटल विधान है। और इसी जन्म मृत्यु के विधान का समर्थन इन अन्य ऋषि महर्षियों ने भी फाइनल कर दिया। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जो हमारी शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, आजीवन मर्यादा में रहता है, उसकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और वो प्राणी वहां चला जाता है जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। हमारे सभी सदग्रंथ जो है वो प्रमाणित करते हैं कि एक ऐसा स्थान है और एक ऐसा भगवान है जिसकी शरण में जाने से और उसकी भक्ति करने से, तत्वदर्शी संत के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करके, उपदेश लेकर के साधक वहां चला जाता है जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 में यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी शाखाएं हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही संकेत दिया है। खुद कहता है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में जो उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर अपने मुख कमल से उच्चारित की हुई होती है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। उस कबीर वाणी में अर्थात वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई होती है। 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे।
परमात्म तत्व कौन सा है? इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस उलझे हुए अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर ने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं उसी की शरण हूं। इस धारणा से उस परमेश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए और नहीं अपनी को भी यहां रिजेक्ट कर रहा है कि केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी का जन्म ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने ये पिटारा खोल दिया तत्व ज्ञान का। धन्य भाग है आपका और आपके बच्चों का, आपके माता पिता का। अब समय है पूरे परिवार को परमेश्वर की शरण में आ जाने का, और इसकी शरण में आप यहां भी सुखी रहोगे जब तक आपका संस्कार है। और यदि किसी की आयु भी कम हो तो भी ये परमात्मा उस प्यारी आत्मा की उम्र भी बढ़ा देता है। ये केवल इसी परमेश्वर के विधान के अंदर है, कबीर परमेश्वर के विधान में। और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तो ये वो परमेश्वर है आपको यहां भी सुख देगा और सतलोक भी पहुंचा देगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी प्राणी वापस नहीं आते, लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं, आप जी को ये ज्ञान सुनाते हैं, बताते हैं, उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और फिर वो अच्छी आत्माएं परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को अपनी वाणी में लिपिबद्ध करते हैं। और परमेश्वर स्वयं भी अपनी वाणी को लिपिबद्ध करवा के लिखवा के हमारे लिए ये मार्गदर्शन कर जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, एक छोटे से नवजात बालक का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम शर्मा है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा मूल गांव तो कुंगड़ है जी, और वर्तमान में भिवानी डाबर कॉलोनी भिवानी में रह रहा हूँ। सियाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2004 में ली, दिसंबर में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो जो पारंपरिक साधना जो करते हैं घर में वही करता था जी मैं। बाद में मैं भिवानी आ गया। भिवानी आने के बाद एक पड़ोसी था, वो इंद्रमणि दादाजी सत्संग करता था, इंद्रमणि साहिब नाम से एक संत कबीरपंथी था वो भी। फिर वो भगत मेरे को कहने लगा भाई चल तेरे को सत्संग में ले चलता हूँ। फिर मैंने उसके घर पर सत्संग हुआ, वो सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ, परमात्मा की वाणी गाते थे वो बैंजो गुड़ियों पर। फिर मैंने वहाँ से नाम ले लिया जी। वो नाम लेने के बाद फिर मैंने सारा परिवार वहाँ जोड़ दिया। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उन भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिला? वो तो जो मेरे को कुछ लाभ या हानि जो मेरे भाग में था वही होया, कोई खास लाभ नहीं हुआ, न मेरे को हानि हुई। जैसे मेरा प्राप्त था उसी हिसाब से मेरा ठीक गुजारा चल जाता, कोई लाभ हानि मेरे को विशेष नहीं हुई। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप?
मैंने बड़ी लड़की की शादी करी 2004 में दिसंबर में, तो उसकी हम मिठाई वहाँ गुरु जी का जो मैं जाता था इंद्रमणि का वहाँ दिया है। फिर एक दिन मैं बैठा था, बैठे बैठे परमात्मा ने प्रेरणा करी, मैं माई ने बोला चलो मैं आपके गुरु के पास ले चलता हूँ, मैं आपको आपके गुरु के पास छोड़ दूंगा, मैं मेरे गुरु के पास चला जाऊँगा आगे मतलब झज्जर। तो माई बोली भी ठीक है भाई। हम शाम ने 4 वाली ट्रेन से भिवानी से चले जी। हमारे को ये भी पता नहीं था करोथा कहाँ है। तो हमें वहाँ स्टेशन में पहुँचने के बाद पूछा भाई हमने ऐसे ऐसे करोथा जाना है। उन्होंने बोले भाई यहाँ झज्जर चुंगी पर चले जाओ, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। हम वहाँ पूछ के ना झज्जर चुंगी पर ले, वहाँ बस मिली हमारे को, उसने करोथा तार दिया। हम करोथा बस अड्डे पर उतरने के बाद पूछा भाई रामपाल जी महाराज का आश्रम में जाना था। तो वहाँ 2-3 आदमी खड़े थे, उन्होंने बोला वो देखो टेंट से और लाइट जल रही और रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ चले जाओ। हम वहाँ पहुँचे तो भगत पूछने लगे, वहाँ गुरु जी का मतलब सत्संग समाप्त हो लिया था, भोग पड़ लिया था उन परमात्मा का। तो मैं गेट पर, हमारे गेट पर रोक लिए भक्तों ने, बोला भाई नाम ले रखा है। मैं बोला भाई मैंने तो ऐसे ऐसे इंद्रमणि का नाम ले रखा है, माई ने ले रखा है। तो बोला माई तो आप अंदर चलो, मेरे को गेट पर बिठा लिया भक्तों ने। मेरे को समझाने लगे भगत भाई मतलब यहाँ नाम लेोगे जब अंदर जाने देंगे। मैं कहा भाई मैंने तो नाम ले रखा है। फिर वो भगत जी मेरे को बोले भाई ये तो काल का नाम ले रखा है, काल का दूत है, तो आप यहाँ रामपाल जी महाराज से नाम लो। मेरे को बड़ा दुख होता, मेरे गुरु की निंदा करें थे, मैंने ऐसा लगा था, और अपने गुरु की बहुत महिमा कर रही है। मैं काफ़ी बार उनसे मतलब जिरेबाजी करता रहा। तो माई अंदर से बाहर आ गई, मेरे को चाय पिलाई भक्तों ने, बढ़िया दिसंबर का सर्दी का महीना था, अच्छा गदरा बिछा दिया, भंडारा करा दिया। माई अंदर जाओ मेरे पास आ बैठे, ऐसे ऐसे 3-4 बार माई अंदर गई, फिर मेरे पास आ जाए। तो परमात्मा ने मेरे को मन सिखवा दिया भाई मैं तो नाम ले लूँगा। मेरे को देखा भी माई काल हो रही है, मेरे को वहाँ जाना भूल गया मैं। तो इतना में फिर भगत बोले भाई नाम ले लेगा तो अंदर जा। उधर से गुरु जी रामपाल जी महाराज आ गया, आरती का टाइम हो चुका था। पहले मेरे को गुरु जी ने नाम लिया और फिर चरण सेवा दी। गुरु जी बोले भाई बेटा कहीं पहले नाम दे रखा था, मगा जी ऐसे इंद्रमणि से ले रखा था। बोला देख कड़ा काल का फसा चोखा बेटा लकड़ा। फिर मेरे मुँह से कुआ दिया गुरु जी आप ही निकाल के ले आए, हम कैसे निकल आएंगे। तो परमात्मा कहते हैं ना भाई गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पतार, और गरीबदास में खोजत अपने हीरे पन्ने लाल। परमात्मा जी हमारे को निकाल के ले गए इस काल का लोक सी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को जी मैं एक बार गुरु जी की सेवा में जा रहा था बरवाड़ा। मैं लड़कों को बता गया था भाई कपास बोने के दिन थे, मैं कहा भाई तू कपास की धरती तैयार कर दिए, बीज ब्याज में सुबह आके दे दूंगा। तो धरती बाने के लिए ट्रैक्टर लेके घर खेत पर जा रहा था घर से। तो रास्ते में उसका मतलब साइड लगी ट्रक की ज़बरदस्त, और वो ट्रैक्टर नहर के अंदर गिर गया। खाली नहर थी, जुई नहर जो बाईपास बन रहा जुई के नहर के ऊपर को, उसमें जा गिरा। तो मैं सुबह जब आ रहा था तो फ़ोन आया भाई ऐसे ऐसे नवीन का एक्सीडेंट हो गया और नहर में ट्रैक्टर गिर गया। तो मैंने आके देखा तो उसने खुद ही लड़के ने अपने वो क्रेन बुला रखी थी, ट्रैक्टर निकालेंगे, ट्रैक्टर बिल्कुल चिकनाचूर हो गया। और परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से मैं वहाँ सेवा जा रहा था तो कुछ भी मतलब कोई खरोच भी नहीं आने दी। देखने वाले ये पूछे थे भाई ड्राइवर तो नहीं बचा होगा, सब लोग बोले भाई ड्राइवर तो जो खड़ा है, सब अचंभा करे थे कि ये तो कोई परमात्मा की असीम कर पाए, ड्राइवर ऐसे बच गया, कैसे बच गया। ये नहर इतनी गहरी है, 12-13 फुट गहरी है, और खाली नहर थी जिसमें परमात्मा की कृपा से वो बचा, उसको जीवन दान दिया परमात्मा ने। उसके बाद एक दिन फिर मैं हमारी मतलब पीछे मकान नीचा पड़ गया, आगे दीवार मतलब 5 फुट दीवार बिल्कुल बरस के बराबर आ गई थी, और भाई ने बराबर मकान में रखा, उसका 1.5 फुट और ऊंचा भर था। वो लगभग 10 फुट नीचे तक की दीवार मैंने निकाल रहा था। मैंने 12 फुट का टुकड़ा ऐसे खाली कर लिया, और वो कभी 1.5 फुट बाकी रह रहा था। जब भी 6 फुट बराबर से रेत कटकी ने मेरे ऊपर आ पड़ा, मतलब मेरे सिर पर 5 फुट रेत था, और लगभग 1 घंटा 5 मिनट में मेरे को निकाला। मैं मतलब पहले तो मैं दबा परमात्मा नाम सुन, मेरे को सारा नाम मिलेगा था, मैं नाम का सुमन करने लगा। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा मतलब दमहा घुटने लगा। फिर मैंने जैसे आवाज़ देनी शुरू करी अपनी माँ करा, तो मेरे को और ज़्यादा मतलब प्रेशर बना, दबाव बना। फिर मेरे को यह आया मन में भैया गुरु जी अब आप ही आपका दास की कृपा रक्षा करो, ले चलना तो ले चलो। फिर मेरे ऐसे मन में आई भी लोग ये कहेंगे देखा रामपाल का भगत साला रेत का दबकी मर गया, अब मालिक आपकी इच्छा है ले चलो। तो मेरे फिर घबराहट भी नहीं हुई, और मैं सार नाम का सुमन करने लगा। फिर मेरे को 1 घंटा बाद जब निकाला तो मेरे को कोई बाह्य चेतनता नहीं थी, मैं अंदर जाप कर रहा था बिल्कुल सार नाम का। फिर मेरे मुख में चरणामृत डाला बतावे हैं, तो मेरे को नहीं पता। फिर मेरे को प्रसाद डाला तो मेरे को चेत आया, और डॉक्टर भी बुला रखा था घर वालों ने। मैं बिल्कुल ऐसे जैसे मिट्टी में गीला हो जाकर ऐसे भीजा पड़ा था,
रजाई रुजी उड़ाने लगे मेरे को। मैं बोला भाई मेरे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैं तो परमात्मा का सुमरण कर रहा था। बिल्कुल मैंने डॉक्टर ने बुलाया तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ी बार देर नहाने के बाद में भी सही हो गया। उसके बाद ही मैं एक बार परमात्मा की सेवा चली थी, एक मतलब परमात्मा की व्यवस्था बना रखी थी, दिनोज रोड पर कमरे ले रखे थे 12। तो वो हमने वो स्थान बदल के कुछ दूसरे स्थान पर व्यवस्था शुरू करनी थी। तो आगे ऊपर टेंट का सामान पड़ा हुआ था, वो उतार रहे थे, ट्रैक्टर नीचे खड़ा कर रखा था। वो साइड से 12,000 वोल्टेज की लाइन थी। तो वो भगत एक आके बोला भाई भगत जी चलो आप भी जवान लड़के लग रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मैं भी उस रामफल भगत के साथ, और भगत लग रहे थे 5-4 जवान लड़के, मैं उनके साथ वो पाइप उठवाने लगा टेंट के। तो 11,000 वोल्ट के मेरे को पता नहीं लगा कब वो तार उससे टच हो गया। तो बता रहे थे बाद में, मेरे को तो ये नहीं पता कब क्या हो गया मेरे साथ। तो रामफल भगत जी बता रहे थे कि भाई सारे तारम भड़ाट पैट रहा था, तेरा शरीर पूरा चस रहा था। और फिर थोड़ी इतना मैंने सोचा भाई इससे क्या करूँ, इतनी बार मतलब तुम मेरा सिर लगा छत पा के जी, और मेरे को आँख ठहर गई। वो मेरी बता रहे थे वो आप ऐसे हो गए बिल्कुल काले, और आपकी आँख ठहर गई, आप खत्म हो चुके थे। फिर रामफल भगत जी ने मेरे मुंह पर हाथ रख के ना गुरु जी का जयकारा लगाया, संत रामपाल जी महाराज की जय। संत ऐसे तीसरी चौथी बार बोले तो मेरे को चेतनता आई। मेरा ऐसा हुआ जैसे सुपनम दब जाकर मेरे ऐसे हरदम हलचल सी होगी ना। और फिर मैंने भी गुरु जी का जयकारा लगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ी खड़ा कर लिया और मेरे को धीरे धीरे पैड़े से उतारा, और मैं बिल्कुल फिर थोड़ी बार में ठीक हो गया। भगत कहते भाई चल तेरे को करंट लगा, डॉक्टर के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मालिक की दया से मेरे को अब कुछ नहीं है। परमात्मा ने मेरे को 2 बार जीवन दान दिया, एक बार मेरे लड़कों को जीवन दान दिया जी। और नए नए चमत्कार होते रहते हैं रोज जी। परमात्मा ने 2 बार मेरी रक्षा करी, जीवन दान दिया, एक बार मेरे लड़कों को जीवन दान दिया जी गुरु जी ने, रामपाल जी महाराज ने। उनकी कृपा से हमारे बिल्कुल हम सारा परिवार परमात्मा की भक्ति करते हैं, और बिल्कुल हमारे घर पर पूरी सुख शांति है, कोई किसी प्रकार का न किसी को कष्ट दुख दर्द नहीं है। और परमात्मा की रजा से बिल्कुल हम मौज करते हैं, मालिक की जिसी सेवा बनो उसी सेवा करा, और अपनी भक्ति कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके लड़के की जान बचाई, जो कि एक 12 फुट नहर में ट्रैक्टर सहित गिर गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जिंदा निकल आया, और आपके ऊपर भी 6 फुट की दीवार गिर गई थी, आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। फिर 11,000 की वोल्टेज का आपको करंट लगा। हालांकि सब जानते हैं कि 11,000 की वोल्टेज का करंट लगने के बाद इंसान नहीं बचता, आपकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने वहां आकर आपको बचाया। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये कहेंगे जी, जो भी लोग अंधेरे में है परमात्मा की शरण में आके परमात्मा का ज्ञान सुनो। संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल पूरा शास्त्रों पर आधारित है, और ज्ञान सुन के मालिक की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, और यहाँ भी सुखी रहोगे, आगे सुख सागर मिलेगा, परमात्मा सतलोक प्राप्त करोगे। सर संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज का काफ़ी चैनलों पर सत्संग चलता है जी, और उसके नीचे मतलब लाइन आती हैं, उस पर लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, और उन फ़ोन नंबरों पर आप जो भी नाम लेना चाहता है उससे संपर्क करके न और नाम दान ले सकता है। जगह जगह गुरु जी ने पूरे देश में लगभग नामदान केंद्र खोल दिए हैं, और वहाँ अपने नज़दीक फ़ोन करके ना उनको नामदान केंद्र बता दिया जाएगा, वहाँ से जाके नाम लेके ना और अपनी भक्ति शुरू कर सकते हैं। निःशुल्क नाम दान मिलेगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा। धन्यवाद सर। सत्साई जी।